नमस्कार, मैं आकांक्षा पांडे कशिश के आज के इस खास कार्यक्रम सिटी की सरकार में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, रांची का मूड मीटर मेयर को लेकर क्या है, चलिए आमजन से ही बात करते हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं मतदान में। ऐसे में इस बार रांची वासी जो है किसको अपना मेयर चुनेंगे अपने विकास के लिए और रांची के विकास के लिए, आमजन से ही बात करते हैं। बस कुछ ही दिन रह गए हैं मतदान में, ऐसे किन किन मुद्दों को ध्यान में रख के इस बार अपना मेयर चुनेंगे? हम लोग तो रांची का डेवलपमेंट मेन चाहते हैं कि रांची में बढ़िया कार्य हो, तो इसके लिए दोनों कॉम्पिटेंट है, रमा खलको और रोशनी खलको दोनों कॉम्पिटेंट है। बराबर इधर मैदान में भी आती है उन लोग दोनों। लेकिन कांग्रेस का तो अपना दूसरा कल्चर है, तो वी डेफिनेटली सपोर्ट रोशनी खलको, और बीजेपी बैकग्राउंड होने के कारण भी सपोर्ट कर रहे हैं और थोड़ा काम भी करती है वो। हालांकि नो डाउट रमा खलको भी अच्छी है, लेकिन उसका कल्चर कांग्रेस कल्चर है, इसलिए वी सपोर्ट बीजेपी। अच्छा, देखिए रमा खलको पहले भी रह चुकी है और इस बार ज़्यादातर जो टक्कर अगर देखा जा रहा है रोशनी खलको से देखा जा रहा है, तो इस बार आप किन को मतदान करेंगे, उन किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे? हम लोग तो रोशनी खलको को ही मतदान करेंगे, क्योंकि ये भी बीजेपी बहुल क्षेत्र है और समय और परिस्थितियाँ भी उन्हीं के अनुरूप बन रही है। और रहा बात कि कुछ भी हो जाए, रांची को ये लोग स्वर्ग जैसा तो नहीं बना सकते हैं, वो कल्चर डेवलप करना इन लोगों के लिए ज़रूरी है। अच्छा, तो आपने कहा कल्चर डेवलप करना, किन कल्चर की बात कर रहे हैं? क्या डेवलपमेंट एज अ यहाँ का सिटीजन आपको चाहिए? पानी का जमाव है, नगर निगम नाक के नीचे ही बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी जगह कैप्चर्ड हो रहे हैं, समझे। वहाँ कूड़े कचड़े, ये दिस दैट, लॉ एंड ऑर्डर जो है, सड़कें जो हैं और कंजस्टेड होते जा रहे हैं। तो ये सब बहुत सारी मुद्दा है, और एक ढंग का कोई प्लानिंग ये लोग बनाए, कोई भी आए प्लानिंग पर ही काम करें। अच्छा, देखिए इन्होंने प्लानिंग की बात की, दोनों जो कैंडिडेट हैं जिसमें ज़्यादा टक्कर देखने को मिल रहा है, उन्होंने एक अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ किया जिसमें बताया कि आने वाले दिनों में वो तमाम रांची की या राजधानी के विकास के लिए कार्य करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो वादे उनकी तरफ से किए गए वो मेयर पद पे आने के बाद पूरा करेंगे? किन बातों को ध्यान में रखे और किस पे आपको ज़्यादा भरोसा है इस बार मतदान से पहले? नहीं, नेता लोग तो बोलने इलेक्शन के समय में सभी वादे कर लेते हैं, लेकिन जब जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। और इसमें सभी पार्टी का है, बीजेपी का भी वही है, लेकिन कांग्रेस का ज़्यादा ही इसमें सहयोग रहा है। इतने सालों से कांग्रेस का वो था, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ। अभी कुछ बहुत हुआ, लेकिन बीजेपी में भी बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। वो भी वही अपना ये चला रहे हैं, लेकिन तो भी 19 से थोड़ा 20 अच्छे हैं। बीजेपी का वो थोड़ा अच्छा है, कांग्रेस का तो दिनों दिन, कल आपने सुना होगा कि अपने देश के प्रति जो दिल्ली में वो हुआ, तो ऐसा करके अपने देश को ही बर्बाद कर रहे हैं। तो बीजेपी उससे थोड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें भी बहुत सुधार की ज़रूरत है, तो हम लोग थोड़ा बहुत बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा, देखिए ये तो जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई सभी बीजेपी पार्टी की तरफ एक सपोर्ट मुझे लग रहा है। आप क्या पार्टी को नाम पे जाके इस बार मतदान करेंगे या विकास के नाम पे मतदान करेंगे? देखिए, विकास जरूर बहुत ज़रूरी है। रांची में मैं बरियाते रोड में रहता हूँ। आप देखिए दर्जनों जगह आपको यहाँ पाइप फटा हुआ, पानी बह रहा है, कितना वेस्टेज है, कूड़ा अभी देख रहा हूँ कुछ दिन से उठा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, कैंडिडेट्स देखते हैं, लेकिन कैंडिडेट्स सारे नेता एक जैसे होते हैं। हाउ मच द पार्टी इज़ डिसिप्लिन, उस पर निर्भर करता है कि पार्टी कैसी है। अभी देखिए कांग्रेस की जो कल हरकत हुई है, पूरा देश को शर्मसार किया है। उन पार्टी में डिसिप्लिन नहीं, कम से कम बीजेपी में डिसिप्लिन तो है ना। इंडिविजुअल कोई काम नहीं कर सकता है, क्योंकि पार्टी में लीडरशिप में एक डिसिप्लिन है, प्रेशर होता है उनका, इसलिए उनको काम करना पड़ता है। यही बीजेपी पहले दूसरे लीडरशिप में इतना एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब है, क्योंकि लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए हमें इंडिविजुअल्स नहीं देखना है, अब तो पहले देखना चाहिए था, लेकिन अब तो नहीं, पार्टी देखनी चाहिए कि कौन सी किस पार्टी में। कांग्रेस तो बिल्कुल बर्बाद पार्टी, रेगुलर कुछ है ही नहीं उनमें। ये अपनी मौत खुद मर रहे हैं, उनको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं रह गई, खास करके कल के बाद में। अच्छा, ठीक है, देखिए हम यहाँ के विकास की बात कर रहे हैं, आप किन किन मुद्दों को ध्यान रखेंगे, कहाँ कमी लग रही है और लग रहा है कि इसको और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है यहाँ पे? सबसे है आप जो लॉ एंड ऑर्डर, सफाई, सड़कें, और ये जो वेस्टेज, पब्लिक मनी का वेस्टेज है। जैसे आप देखिए गड्ढा खुदा हुआ है 6 महीना से,
आप रोड देखते हैं कि आधा रोड बना है, आधा नहीं बन पाया, क्योंकि वो ठेकेदारों का टसल होता है। मैं जैसे पानी की बताया, इतना वेस्टेज ऑफ वाटर है, पूरा का पूरा एक नदी बन जाती है सड़क। वो पानी घरों तक पहुंचना है, लेकिन सड़क पर बह रहा है। कहाँ गए सारे लोग? तनख्वाह तो मिलता है ना, फिर क्यों नहीं काम करते हैं लोग? आप कूड़ों को ढेर देखिए, सुबह सुबह आता है, कुछ आधा उठाएगा, आधा लेके चला जाएगा। ये क्या है? जैसे उन्होंने कहा है कि ज़मीन आपके नाक के नीचे कैप्चर हो रही, तो करप्शन सबसे मुद्दा है। अगर करप्शन बंद हो जाए तो डेवलपमेंट अपने आप शुरू हो जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं जो रांची की जनता है उनका कहना है कि करप्शन बंद हो जाए तो डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं सच्चाई भी इसमें और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। किन बातों को ध्यान में रख के इस बार मतदान करेंगे? विकास या सिर्फ पार्टी के नाम पे? विकास के नाम पर ही हम तो मतदान करेंगे। ये सब भी जो खड़े हुए हैं, ये इलेक्शन के पहले भी नज़र नहीं आते हैं और इलेक्शन के बाद भी नज़र नहीं आएंगे। हमें तो वोट करना है, वोट कर देंगे। अब उसी दिन देखेंगे कि अभी ये 2 दिन बाकी है, 23 तारीख को ही शायद इलेक्शन है। विकास के ही नाम पर करना है, ये तो हम खुल के नहीं बोल सकते किसी का। आप किन बातों को इस बार ध्यान में रख के मतदान करेंगे? 2 चीज़, एक तो शहर में सफाई हो, दूसरा करप्शन ख़त्म हो, और रोड नाली का प्रॉब्लम सभी जगह है, वो सब ख़त्म करें। आमजनों को बहुत सारी समस्याएं बीते कुछ सालों में देखने को मिली है, तो इस बार किन बातों को ध्यान में रखकर वो मतदान करेगी, किन मुद्दों को उठाएगी? चलिए कुछ लोगों से ही बातचीत करते हैं। आज आखिरी दिन है और बस कुछ ही दिनों में मतदान होने वाला है मेरे प्रत्याशी के लिए भी कि किसको इस बार आप मेयर चुनेंगे। कई प्रत्याशी इस बार इसमें खड़े भी हैं, तो आप इस बार किनको मेयर चुनेंगे और किन बातों का ध्यान रखेंगे? देखिए सच बात तो ये है कि मेयर हो या कोई पार्षद हो, सबको काम करना चाहिए। वार्ड के साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। नाला जो जाम हो जाता है बरसात के दिनों में, इस पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अभी तक का जो हम लोग देख रहे हैं, अभी तक कहीं कुछ ऐसा होता नहीं है। जब पहली बरसात में ही जो है नगर निगम की पोल खुल जाती है, तो प्रचार तो सब करते हैं वैसे ही कि हम काम करेंगे। ऐसे ढेर प्रत्याशी हैं। रमा खलखो हैं मेयर प्रत्याशी के लिए, रोशनी खलखो हैं प्रत्याशी के लिए। तब अभी हालांकि अभी तक वैसा कुछ क्लियर नहीं पता चला कि कौन काम कर पाएंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से आपने 2 प्रत्याशियों के नाम लिए, जोरदार टक्कर में देखने को भी मिल रहा है, तो आप इनमें से किसको मतदान करेंगे? हम तो देंगे रोशनी खलखो को, हम देंगे। हाँ। अच्छा, कारण क्या है? क्योंकि इससे पहले देखिए रमा खलखो जो है वो मेयर रह चुकी हैं। हाँ, तो उनका कार्य हम लोग देखे हैं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो नया प्रत्याशी को हम लोग कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि ये क्या कर सकती हैं। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो वादे किए गए हैं रोशनी खलखो के द्वारा, वो आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो पूरा करेंगी? देखिए वादे तो सभी करते हैं और पूरा करना न करना तो बाद में पता चलता है कि किए कि नहीं किया है। अभी उसी पर विश्वास करना है जो बोल रहे हैं। रांची की जनता का मूड मीटर है जो दोनों तरफ है, जो पहले कार्य कर चुकी हैं। कहीं एक तरफ रांची वासी जो है उन्हें भी मौका देना चाहते हैं कि जो बचे कार्य उनके कार्यकाल में छूट गए थे वो उनको पूरा कर सके। वहीं कुछ लोग जो है वो नए चेहरे को भी मौका देना चाहते हैं। किसी पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्ट में भी यहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं, पर बात यहाँ पार्टी की नहीं है, बात यहाँ विकास की है। और लोगों ने इस बार ठाना है कि इस बार जब वो मतदान करेंगे, विकास को ध्यान में रख के मतदान करेंगे, अपने आप का विकास ध्यान में रख के मतदान करेंगे, रांची का विकास ध्यान में रख के जो इस बार वो मतदान करेंगे और अपना मतदान एक सही जो कैंडिडेट है उनको देंगे ताकि यहाँ का विकास हो सके और एक सही कैंडिडेट जो है वो मेयर के रूप में रांची वासियों को मिल सके। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी लाल बाबू को दीजिए इजाजत। अब देखते रहिए कशिश न्यूज़ रांची।